नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। कुम्हार जाति के बहुत से लोग अपने आप को ऊंची जाति का साबित करने के लिए खुद को प्रजापति कहलवाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने कुम्हारों का ब्राह्मणीकरण करके उनको प्रजापति बना दिया है। जैसे ही ब्राह्मणों ने कुम्हारों को बहकाया और कहा कि आप दक्ष प्रजापति की संतान हैं, तो वैसे ही कुम्हार फूल फूल कुफ्फा हो गया, क्योंकि अब कुम्हार कुम्हार नहीं बल्कि प्रजापति जो बन चुका था। कुम्हारों ने दक्ष प्रजापति की सच्चाई जांचे बिना ही अपने आप को प्रजापति के रंग में रंगना शुरू कर लिया। ये कुम्हारों की सबसे बड़ी भूल है, मगर कुम्हार तो इस बात से संतुष्ट है कि ब्राह्मण उसे प्रजापति कह रहा है, फिर चाहे प्रजापति में हजारों अवगुण हों। अगर कुम्हार ब्राह्मण के धर्म ग्रंथों को थोड़ा सा पढ़ लेता और दक्ष प्रजापति की सच्चाई जान लेता, तो शायद ही कुम्हार अपने आप को प्रजापति कहलवाता। खैर कोई नहीं, आज हम उसी दक्ष प्रजापति की सच्चाई को उजागर करने के लिए ये पुस्तक हरिवंश पुराण लेकर आए हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इस पुस्तक के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है स्वयंभुव मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। हरिवंश पुराण के इस अध्याय में जो कुछ भी लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है, महीपति प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। यहाँ ये जो हमने हाईलाइटेड किया हुआ है, हमने यहीं से पढ़ने की शुरुआत की है। इसमें बताया गया है कि प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करके समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ ब्याह कर लिया। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु प्राचीन बरही ने ब्याह करने के लिए ही तप किया हो। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन बरही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का परचेता यह एक ही नाम था। इसका मतलब ये है कि प्राचीन बरही ने समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह करने के बाद 10 बेटे पैदा किए और उन सभी 10 का एक ही नाम परचेता रखा गया। यहाँ 10 व्यक्तियों का एक ही नाम रखा जाना थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब परचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब परचेतागण तप कर रहे थे, तब अरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। यहाँ बताया गया है कि जब वे 10 परचेता समुद्र के जल में प्रवेश करके तप कर रहे थे, तब कुछ अरक्षित पड़ी हुई धरती, अर्थात ऐसी धरती जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा था, फालतू पड़ी हुई थी, उस धरती पर वृक्ष ही वृक्ष उगाए और उस धरती को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया, जिससे प्रजाओं का नाश होने लगा। मतलब वृक्ष उगने से प्रजा का नाश होने लगा। कुछ अजीब सा लगता है। आगे पढ़ते हैं। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा
हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। मतलब ये कि धरती पर उगने वाले वृक्ष आकाश तक पहुंच गए और उन्होंने आकाश को भी घेर लिया। वृक्षों के इस घेराव से हवा का चलना बंद हो गया और प्रजा ऐसी हो गई कि उनके हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। आगे लिखा है, अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि की पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रतन स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारिसा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तेज रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई पृथ्वी पर फिर से प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिसा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिसा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं द्वारा मारिसी के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोम प्रजापति को ही चंद्रमा कहा गया है। दूसरे विचार करने वाली बात यह है कि खुद सोम प्रजापति और 10 प्रचेताओं ने मारिसा को गर्भ धारण करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि दक्ष प्रजापति के 11 पिता थे और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इन 11 पिताओं में एक पिता तो दक्ष प्रजापति का नाना ही है। अब अगर कुम्हार समाज को ये पता चल जाए कि 11 पिताओं वाले दक्ष प्रजापति ही उनके समाज के मार्गदर्शक हैं, तो उन बेचारों पर क्या गुजरेगी। और इन 11 पिताओं में एक पिता तो वो है जिसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, मतलब खुद ही अपनी बेटी को गर्भवती कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।